देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सातवां श्लोक है। हाँ जी। और 6 हो गए। किसी का कोई प्रश्न हो अभी तक जो सुना उसमें से, कोई शंका, कोई संदेह? हाँ नीतू बहन जी, कुछ संदेह पुराना? छठे श्लोक में हम लोग चल रहे थे पहले, और भगवान ने कहा था कि अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा। कि भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन देख, तेरे लिए मैं आया हूँ। इनडायरेक्टली जन्म नहीं, हमारा कोई जन्म नहीं होता, अजन्मा होने पर भी, अव्यय होने पर भी, सारे भूतानाम ईश्वरोपि सन्, सारे भूत प्राणी जितने भी हैं संसार में जीव, उनका मैं अधीश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, मालिक हूँ। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, इतना सब होने पर भी अपनी प्रकृति, अपनी माया, अपनी शक्ति को स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने अधीन करके, और संभवाम्यात्म माया, मैं संभव होता हूँ, माने मैं प्रकट होता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान बता रहे थे कि सब कुछ मेरे पास है, सर्वशक्ति है, कुछ भी करने जैसा नहीं है, फिर भी यहाँ आके मैं सब कुछ करता हूँ। जन्म लेने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। देखो, हमारी स्वतंत्रता नहीं है ना जन्म लेने में और मरने में, दोनों में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हम अपनी मर्जी से ना तो जन्म लेते हैं और ना ही अपनी मर्जी से मरते हैं। ये दोनों में हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं। और असली स्वतंत्रता यही है, देखा जाए, जन्म लेना और मरना। यदि दोनों चीज़ें नहीं है तो हम चाहे किसी व्यक्ति विशेष से स्वतंत्र हो भी जाएं, वो स्वतंत्रता किसी काम की नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ परतंत्रता मुख्य बनी रहती। तो भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, अर्जुन से ये कहना चाहते थे छठे श्लोक में। और फिर भी मैं जन्म लेके आता हूँ, फिर भी मैं प्रकट होता हूँ। तो अर्जुन के मन में शंका होती है कि प्रभु फिर क्यों प्रकट होते हो, आपको यदि सब कुछ की जरूरत नहीं है, अजन्मा हो, अविनाशी हो, अव्यय हो, तो फिर जन्म क्यों लेते, जन्म लेने का कारण क्या है? तो भगवान अब जो है 7वें श्लोक में जन्म लेने का कारण, और 7वें श्लोक में जन्म कब लेते हैं और 8वें श्लोक में जन्म क्यों लेते हैं, इसके बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। दोनों श्लोक साथ में बोलेंगे। कोई आप लोग कोई बोलेंगे, रीड करेंगे कोई? ये तो सब बहुत पॉपुलर श्लोक हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत की याद आई नहीं कि यहाँ चपड़ा सबको उन्होंने याद करवा दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरतवंशी, अर्जुन को भारत कहने का अर्थ भरत का ये वंश है ना, अपना भारत वंश जो भरत जी के नाम से देश, अजनाब खंड था ये पहले, अजनाब वर्ष, और ये फिर बाद में भरत जी के नाम से भारत कहलाया। भारत का बहुत अच्छा अर्थ भी है।
देखो हमारे यहाँ कोई नाम रखते हैं तो नाम के पीछे अर्थ होते हैं। कोई भी शब्द संस्कृत का ऐसा नहीं होगा जिसके पीछे कोई अर्थ ना हो, अनर्थ हो या अर्थ हो, पर होगा कोई ना कोई जरूर, मतलब जरूर होगा। क शब्द है, श्रीमद् भागवत में आता है, तो क अक्षर के 26 अर्थ हैं, सिर्फ एक क अक्षर के। अमरकोश में, जहाँ अमरकोश हमारी डिक्शनरी है, कोई पढ़ते हैं तो क अक्षर के 26 अक्षर निकलते हैं। उसके सुख भी होता है, का सुखम, क दुखम, कम माने ब्रह्मा भी को क बोला गया है श्रीमद् भागवत में, क माने ब्रह्मा। तो ऐसे ही हर शब्द के बड़े मीठे मीठे अर्थ थे, तो कई अर्थों को जोड़ करके एक शब्द बना संस्कृत का। अच्छा, कई चीजों का अभी तो समय नहीं है, लेकिन कई शब्दों को एक ही चीज के 4-5 पर्यायवाची होते हैं। कौन सा शब्द कहाँ लगाना है उसका भी बड़ा महत्व होता था। पानी शब्द है, पानी जल को भी बोलते हैं, तोय को भी बोलते हैं, नीर को भी बोलते हैं, और बहुत सारे इसके और पर्यायवाची हैं। कब नीर लगाना है, कब तोय लगाना है, इन सब के अलग अलग स्थान हैं। मतलब इतनी सुंदर ये भाषा है, इसका इतना सुंदर वैचित्र है कि अद्भुत, इतने पृथ्वी पे कोई दूसरी भाषा नहीं बनी, इसलिए मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है इसको। सब भाषाओं की जननी है ये। तो भारत का शब्द होता है, भा माने में होती है कांति, भा मतलब होता है प्रकाश, भा मतलब रोशनी, भा मतलब यश, भा मतलब कीर्ति, भा मतलब प्रतिष्ठा। बहुत सारे अर्थ हैं भा के, पर्यायवाची शब्द हैं। और रथ जो उसमें मिला हुआ है, रथ का मतलब होता है पूरा अच्छी तरह से घुला मिला। कहते हैं ना, ये इसमें पूजा पाठ में रथ हैं। किसी चीज में खो जाना रथ कहलाता है। प्रेम की पराकाष्ठा को रति बोलते हैं, वो रथ शब्द से ही निकला है। इसलिए कामदेव की पत्नी का नाम भी रति है। जहां जाके आदमी अहंकार ना बचे, क्योंकि जब जब अहंकार बचेगा तो खोना नहीं हुआ किसी चीज में, कि आप तो बच ही रहे। जहां मैं भी नहीं बच रहा हो, वो अवस्था रथ की होती है, जहां मैं भी खत्म हो जाए। इसलिए निद्रा ये भी रथ में ही आ जाती, कि निद्रा में भी ईगो नहीं बचता, मैं नहीं बचता, सब कुछ भी नहीं होता। तो सम्राट को सोते हुए देखो और भिखारी को सोते हुए देखो, आपको दोनों में कोई अंतर नहीं लगेगा। सम्राट सो रहा है, भिखारी सो रहा है, क्योंकि दोनों जब सो रहे हैं तो दोनों के पास अहंकार नहीं है। तो कोई सम्राट की कोई स्पेशल नींद नहीं होती कि सोते समय बहुत अच्छी तरह टांग पे टांग रख के सोए जाए, वो भी भिखारी की तरह हो जाता है। तो जहां अहंकार नहीं है वहीं आदमी रिलैक्स हो जाता है। अहंकार एक तनाव है, स्प्रिंग जैसे होता है ना, वो वैसा काम करता है अहंकार। जहां जितनी मात्रा में अहंकार होगा उतना ही आदमी ज्यादा तनाव में होगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, कहीं जहां जितना भरा हुआ अहंकार उतना ही ज्यादा तनाव आप देखेंगे। आदिवासी क्षेत्र होते हैं, अनपढ़ लोगों के हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, बेचारे चांद मंगल पे तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर अहंकार उनके बड़े डाउन होते हैं, बड़े भोले, जो सब बोला गया ना, बड़ा भोलापन, मासूमियत होती है उस समाज में। अब तो खैर धीरे धीरे खत्म ही हो रहे वो जनजातियां। उनके पास आपको अहंकार, नाचते गाते, कोई कैसे बैठना, उनको बहुत ज्यादा शायद मोरल का भी पता नहीं है, बहुत ज्यादा नियम धर्म का भी पता नहीं है कैसे। लेकिन अहंकार नहीं होने से सरल, बच्चे के पास में अहंकार ही तो नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बच्चा, इसलिए बच्चे की लात भी हमें लग जाए तो आपको चोट नहीं लगेगी उससे अहंकार पे। बच्चा लात मार दे, सुसु कर देता है गोद में, नाक कान खींचे, तो किसी को भी बच्चे के व्यवहार का कभी भी बुरा नहीं लगता। वो नोट किया क्यों ऐसा होता है? एक आदमी की बात चुभती है, बच्चे की लात नहीं चुभती, क्योंकि जहां अहंकार है वही अहंकार टकराते हैं। तो हमें मालूम है इस बच्चे के पास अपना कोई अहंकार नहीं है, इसलिए हमारा अहंकार उससे टकराता नहीं टकराने की वजह से बुरा नहीं लगता, और कोई कारण नहीं। ये किसी की बात का बुरा लगने का मतलब यही है कि मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। तो दो चीजें टकराएंगी तो वहीं पे विस्फोट होगा। क्रोध का विस्फोट होगा, ईर्ष्या का विस्फोट होगा, युद्ध झगड़ा लड़ाई सब। एक जगह अहंकार ना हो, एक जगह हो,
तो फिर कोई क्रोध नहीं। जब साधुओं से कोई यदि वैसे लड़ जाएं तो क्रोध आएगा नहीं कि साधु अपना क्षमा करने पे लगा हुआ, कितना क्रोध करो। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप इसीलिए कहे गए और कोई कारण नहीं। बाइबल में एक लाइन तो मैंने पढ़ी, बड़ी सुंदर लाइन है। जीसस कहते हैं कि मेरे राज्य में, मेरे किंगडम में, बोलते कौन आपके राज्य में जाने का अधिकारी होता है, स्वर्ग में जाने का अधिकारी कौन है? तो वहां कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कि जो बच्चे हो गए हैं मेरे राज्य के वो अधिकारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे हो गए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं, बच्चे जैसे हो गए, निरअहंकारिता यहाँ खत्म हो जाती है। वो जहाँ अहंकार खत्म हो गया वो फिर समझ लो भगवान के पास यही तो एक चीज है। इसीलिए तो सब चीज खेल है सारा, उनकी कर्मों को इसीलिए लीला कहा गया कि कर्तृत्व अभिमान नहीं है, करने का अभिमान नहीं है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए भगवान के कार्यों को लीला कहा गया। तो भगवान ये कहते हैं कि हे भारत, जो कांति से तेरी तो यश कीर्ति कांति इतनी फैली रथ है जिसमें तू हे भारत, और दूसरा हे भरत वंशी, दोनों अर्थ ले सकते हैं उसके। भगवान क्षत्रिय है तो क्षत्रिय यश का और कीर्ति का भूखा होता है, तो भगवान उसको उत्साह मानो दिला रहे हैं कि तू तेरी यश से भरा हुआ तेरा जो वंश परंपरा है उसमें तूने जन्म लिया है, तो वो याद दिला रहे हैं। या फिर तू भरत वंशी है, भरत ऋषि का पुत्र है, संतान है उसी वंश की। तो हे भरतवंशी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यदा यदा जब जब किसी बात को यदि जोर से कहना है, दबाव से कहना है, अच्छी तरह से कहना है, तो फिर कई बार शब्दों को डबल कर देना पड़ता है। किसी बात को बल देना हो तो 2 बार बोलना पड़ जाता है, जोर से लंबा बोलना पड़ जाता है, कई बार देखते हैं व्यवहार में। तो वो बात जोर देने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, धर्म की ग्लानि, धर्म की हानि, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म का अभ्युत्थान मतलब अधर्म का उत्थान, वृद्धि, अधर्म का बढ़ना, भवति होती है, तदा ही तब अहम आत्मानम सृजामी, तब मैं अपने आप को सृजामी मतलब प्रकट कर लेता हूं, मैं सृजन होता हूं, मैं जन्म लेता हूं, या मैं होता हूं, प्रकट होता हूं। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं फिर आकर के होता, यहां तो बताया कब प्रकट होता हूं, जब धर्म की हानि हो, अधर्म का अभ्युत्थान हो, तब मैं प्रकट होता हूं। और प्रकट होने के बाद क्या करता हूं, तो उसका 8वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम परित्राणाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्कृताम विनाशाय, और जो दुष्ट लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, जो पापकर्मी लोग हैं, उनको विनाशाय, उनका विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामी, हर युग में हर समय मैं प्रकट होता हूं। तो ये दोनों श्लोक में जो बहुत सारे दूसरे भाष्यकार जो हुए कई टीकाओं में, ज्यादातर भाष्यकारों ने इन दोनों श्लोक को एक साथ रखा है, क्योंकि वो इन दोनों श्लोक में भगवान कब आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीजें बताई जा रही हैं। तो यहाँ दोनों श्लोक यदि मिला देते हैं तो भगवान के आने के 5 कारण यहाँ बताए गए हैं दोनों श्लोक में। पहला है यदा यदा ही धर्मस्य, पहला धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि हो, धर्म की हानि हो, तब मैं आता हूँ। दूसरा कारण अधर्मस्य उत्थानम, जब अधर्म का उत्थान हो, अधर्म की वृद्धि हो रही हो, तब मैं आता हूँ। तीसरा 8वें श्लोक का परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए मैं आता हूँ। चौथा कारण विनाशाय दुष्कृताम, दुष्ट लोगों को विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। और 5वां और अंतिम कारण है इसमें धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये 5 कारण से ये दोनों श्लोक साथ में, कई भाष्यकारों ने कहा नहीं इनको दोनों को इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है,
दोनों के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग व्यवहार हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, दोनों दृष्टि से हम लोग समझते हैं। पहली चीज तो यह है कि भगवान ने पहला शब्द दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि का मतलब श्रीमद् भागवत में जब पहले दिन की कथा में आप लोग सुनते हैं कि सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, तो उसमें कोई 5 प्रश्न हैं, उनके 6 प्रश्न हैं टोटल। तो उसमें जो अंतिम प्रश्न है सूत जी महाराज जो सौनकादि ऋषियों का, पहले वो कर लेते हैं भगवान के अवतार कितने, भगवान आते कब हैं, और सब क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी 5 प्रश्न। पर छठा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में पांडवों के साथ युद्ध करा के और अपने वंश परंपरा जो बच्चे आदि उनको भी यदुवंश का विनाश करके पृथ्वी का भार हरण करके धर्म की स्थापना करके जब चले गए, तो धर्मा कम शरणम गतः, ये अंतिम श्लोक है प्रथम स्कंद का, कि फिर धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया, फिर धर्म की रक्षा कैसे हुई, फिर धर्म की वृद्धि कैसे हुई, ये सूत जी से प्रश्न करते हैं सौनकादि से। और यहीं से फिर सूत जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं, यहीं से भागवत का प्रारंभ होता है। तो वहीं पर ये भगवान मानो उसी बात को यहाँ से फिर उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के लिए कि जब जब धर्म की हानि, जब जब वहां बोला धर्म किसकी शरण में गया, जब भगवान चले गए, तो भगवान अर्जुन को इनडायरेक्टली कहते हैं कि कहीं ये भी ना वो समझ ले कि जब मैं चला गया तो धर्म फिर किसकी शरण में। तो भगवान ने कह दिया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब तदा सृजाम्यहम्, तब तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, तब तब मैं आ जाऊंगा। तो उस बात का उत्तर भगवान स्वयं अपने मुख से भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। ये सब बड़े आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये सब ग्रंथ हमारे, ये सब अंदर अंदर लिंक हैं एक दूसरे से। इसलिए जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो दूसरे, तो आपको काफी कुछ बहुत उसमें। और रामायण ही आप देख लो, करीब 116 रामायण हैं अलग अलग। हम तो 2-4 चीजों, लेकिन ज्यादा प्रतिष्ठित हैं तो कंब रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ये सब 5-6 रामायण हैं जो आम राधेश्याम रामायण यूपी में बहुत चलती है। तो 5-6 रामायण ही हम लोगों ने बना, बहुत है रामायण। रामायण 7 अपारा, वहां तो कह चुके हैं कि 7 कोटि मतलब करोड़, 7 मतलब 100 करोड़ के बराबर रामायण बनी हुई है। क्योंकि हर युग में, यहाँ भगवान कहते हैं ना संभवामी युगे युगे, हर युग में आते हैं। तो ये बड़ा रहस्य है, जब उसमें कभी टॉपिक पे बात हुई ना तो बड़ा माथा खराब होता है कि हर युग में भी रावण होता है, हर युग में भी राम होते हैं, युग में लीलाएं थोड़ी थोड़ी भिन्न होती हैं। ये जो आप अलग अलग रामायण में अलग अलग चरित्र भगवान के देखते हैं तो कोई दोष नहीं, क्योंकि ये कोई युग की बात हो रही है, ये किसी युग की बात हो रही है। कोई ऋषि किसी युग के राम जी को देख रहा है, कोई ऋषि किसी युग के राम जी को देख रहा है, तो वो लिख रहा है। ये सब एक सर्कल है ना, मैंने आपको बताया हमारा धर्म सर्कुलर है, लीनियर नहीं है कि चले ही जा रहा है। एक आदमी मर गया अब तो कहीं वेट कर रहा है और फिर कुछ होगा, और वो सब अपने यहाँ तो गोल सर्कल है। और सर्कल जहाँ से चालू कर दो वहीं से किनारा स्टार्ट शुरू माना जाए, नहीं तो कोई उसका अंत नहीं, कोई उसकी शुरुआत नहीं। इसलिए कभी आप सोचने बैठोगे भी ये बात तो आप बड़ा आश्चर्य और बहुत रहस्यपूर्ण लगती है चीज, कब से शुरू हुई। अक्सर यही प्रश्न होते हैं हम लोगों के आगे कि सृष्टि कब से शुरू हुई, पहली बार क्या हुआ होगा, कैसे बनाई होगी, कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी। कोई उत्तर नहीं है, पहले मुर्गी पहला अंडा, ये आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाया इस बात का। वही मुर्गी जो कभी अंडा थी और वो अंडा जो कभी मुर्गी था, यही उत्तर हो सकता है। ये कोई शुरुआत, इन प्रश्नों के उत्तर दिए ही नहीं जा सकते। जो भी कोशिश करते हैं वो सिर्फ उस सामने वाले को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं और स्वयं भ्रमित हो रहे हैं। इन प्रश्नों, कुछ प्रश्न जैसे बुद्ध महाराज, कोई 7 प्रश्न थे उनके, लिख दिए थे उन्होंने। जब भी सभा कहीं होती थी तो वो पहले प्रश्न पहुंचा दिए जाते थे। तो ये बुद्धिस्ट लोग जो ज्ञानी हैं वो लोग बोलते हैं कि ये 7 प्रश्न हमारी सभा में पहले उसे होते थे, वो मना कर देते थे ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते महात्मा बुद्ध से, काउंटर क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मनाही थी, क्योंकि इसलिए नहीं कि बुद्ध को मालूम नहीं है उत्तर देना, उनके उत्तर समझाए नहीं जा सकते। कुछ चीजें जब ज्ञान हो जाता है तो सब चीजें अपने आप उत्तर आने लग जाते हैं। जब तक पूछते हैं तब तक अज्ञानी है,
जिस दिन पूछना बंद हो जाए उसी दिन से ज्ञान शुरू हो गया। प्रश्न गिरने लग जाएं, समझ लो ज्ञान है। आपके ऑटोमेटिक प्रश्न गिरने लग जाते हैं। जैसे जैसे साधना में आगे जाते हैं, ज्ञान में अंदर जाते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अंतरात्मा कि नहीं ये सब बेकार के प्रश्न, अपने अंतरात्मा में बोलते हैं इसमें सोचने जैसा ही नहीं है, ये पूछने जैसा भी नहीं। हम भी जब छोटे छोटे पढ़ते थे इन शास्त्रों को, बहुत सारे क्वेश्चन भगवान में, बहुत सारे टीका टिप्पणी जैसा मन करता था। क्यों भगवान ने मदिरा पिला दी राक्षसों को, जब दोनों ने मेहनत की बराबर? अक्सर ये प्रश्न हम पूछ लेते थे गुरु जी से शुरू में जब छोटे थे। भगवान तो न्यायाधीश बन के आए थे, उनको तो न्याय करना चाहिए था। डजन मैटर की देवताएं अच्छे हैं या बुरे हैं, उनको न्याय करना चाहिए था। जब उनको बुलाया था, उन्होंने बड़े भरोसे से राक्षसों ने दिया था अमृत कलश, तो भाई अमृत कलश उस समय राक्षसों के हाथ में था। मोहिनी के हाथ में जब आया है तो राक्षसों के हाथ से आया है, तो जो लॉयल बने रहना चाहिए वो तो इनके प्रति रहना चाहिए था। देखा जाए तो पहले नंबर पे तो इनका था कि इन्होंने दिया, आप उन्हीं के प्रति कपट किया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न। लेकिन धीरे धीरे जब साधना में और भगवान की इन सब चर्चाओं में, सत्संग की, तो फिर अपने आप प्रश्न करने लगते हैं, फिर चीजें नहीं आती। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म का मतलब कोई ये नहीं है कि धर्म कोई एक वस्तु का नाम है, या धर्म कोई ऐसा इंसान है, या धर्म कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। हालांकि श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित जब जंगल में जा रहे हैं, तब उनको ये दृश्य दिखा कि एक बैल 3 पैर से खड़ा हुआ है, एक पैर से, 3 पैर उसके नहीं है। तो और चौथा पैर जिससे वो खड़ा हुआ है, वो भी एक राक्षस उसको तोड़ना चाहता है। तो महाराज परीक्षित ने देखा, और गाय बगल में है, वो रो रही है। तो उन्होंने बाण चढ़ाया और आदेश किया परीक्षित ने, तो तुरंत वो जो काल पुरुष था वो राक्षस सामने आ गया, महाराज मैं कलयुग हूं। ये कौन है? ये धर्म है, बैल के रूप में जो थे वो धर्म। उनसे पूछा परीक्षित ने कि तुम्हारी ये दशा किसने की? तो धर्म कहता है कि मैं किसको दोष दूं? मेरे कर्म ही ऐसे होंगे कि मेरी ये दशा हुई। या मीमांसा कहती है कि सुख और दुख कुछ होते नहीं है, ये सब मन की भ्रांति है। कम से कम एक पैर तो है, कई तो ऐसे हो सकते जिनके चारों पैर नहीं हो। यदि नीचे की तरफ देखने जाओ तो आपको बड़ा आनंद का अनुभव होगा, ऊपर की तरफ देखेंगे तो दुख। भाई कितनी देर गर्दन और ऊपर कर पाओगे? तो अहंकार से गर्दन ऊपर जाए, और चाहे जेलसी ईर्ष्या से गर्दन ऊपर जाए, पीड़ा तो होती है गर्दन कोई। तो धर्म कहता है कि मैं क्यों देखूं उनके 5 पैरों वालों, 6 पैरों वालों, मैं वो देखूं जिसके एक भी पैर नहीं, तो मुझे लगता है एक तो बचा। और या मैं कर्म का सिद्धांत मानूं तो मेरे कर्म में कोई दोष होगा, नहीं तो दूसरे को क्यों दोष दूं। और यदि मैं इन दोनों को नहीं मानूं, यदि फिलॉसफी की बात मानूं, तो दर्शन कहता है कि सुख और दुख दोनों मन की भ्रांति हैं, दोनों मन की कल्पनाएं हैं। सुख और दुख कुछ होते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इमेजिनेशन है, कल्पना है। तो परीक्षित समझ गए, महाराज आप ऐसी भाषा बोलने वाला और कोई नहीं, साक्षात धर्म ही हो सकता है। तो वहां धर्म का एक स्वरूप दिया गया है। चूंकि समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की समाधि की भाषा है, तो भाषा में कुछ अलग है लेकिन तत्व कुछ अलग है। तो वहां एक मूर्ति रूप दिया गया। लेकिन धर्म किसी व्यक्ति का या ऐसा किसी का नाम नहीं है। धर्म जो है वो किसी न किसी माध्यम से आगे बढ़ता है। जैसे कि एक कोई मिर्ची खाए, तो मिर्ची और मिर्ची का तीखापन, ये 2 चीजें हो गई ना। तो मिर्च हो गई धर्मी और तीखापन हो गया उसका धर्म। तो एक धर्मी और एक उसका धर्म। गुड़ है, गन्ना है, वो धर्मी है, और गन्ने के अंदर जो उसका गुण धर्म है, मिठास, वो उसका धर्म है। गन्ना यदि तीखा लगने लगाए तो गन्ना अधर्मिक हो गया। गन्ना को मीठा ही होना चाहिए क्योंकि वही उसी के लिए वो बना है। मिर्चा को तीखा ही होना चाहिए क्योंकि उसी के लिए वो बनी है। तो मिर्चा यदि मीठी होने लगे तो अपने धर्म को छोड़ रही है। तो हर, इसीलिए आदमी को जो धार्मिक और अधार्मिक वो बोलते हैं, उसका वही कि व्यक्ति धर्मी है या अधर्मी है, शब्द यही तो है, अधर्मी और धर्मी। तो अधर्म और धर्म जो है वो किसी न किसी के अंदर होते हैं। तो भगवान जो ये कह रहे हैं, ये बड़ी मेटाफर लैंग्वेज है। यहाँ पर कहना कुछ और है भगवान को। धर्म की ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि नहीं होती इसी अर्थ में कि धर्म किसी चीज का नहीं नाम है कि आपने लिया, उसको काट दिया, छाट दिया, फेंक दिया।
जिसके अंदर वो रह रहा है वो धर्म, उसकी ग्लानिर होने लगे, उसकी हानि होने लगे, उसका मतलब है धर्म ग्लानिर भवति। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? धर्म जो है वो जब धर्म किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो उस व्यक्ति का नाम पड़ेगा धार्मिक, क्योंकि धर्म को जो जो ग्रहण कर रहा है वो है धार्मिक व्यक्ति। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि धार्मिक व्यक्तियों की ग्लानि होने लगे, धर्म की ग्लानि होने लगे। इसका अर्थ ये बनता है कि जब जब होई धर्म की हानि, वो तुलसीदास जी कहते हैं बाढ़ई असुर अधिक। अच्छा, दूसरी ये चीज है, धर्म माने प्रकाश और अधर्म माने अंधकार, एक ही चीज रह सकती है, या तो धर्म ही रहेगा या अधर्म ही रहेगा। बहुत से लोग जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मैं थोड़ा ये करता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ भी कर, नहीं, या तो आदमी धार्मिक के साथ ही जी सकता है या धर्म के साथ ही, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते कभी भी। कोई कितना ही तर्क कर ले, वो तर्क सिर्फ अपने आप को संतुष्टि देने वाला हो सकता है। धर्म और धर्म कभी साथ, ये अंधेरा और प्रकाश का ही सारा खेल है। और एक बार कथा आती है, महापुरुष कहते हैं कि एक बार प्रकाश और अंधेरा जो है वो भगवान नारायण के पास गया और उसने कहा, शिकायत लगाई, प्रभु आपने हमें बनाया, आपने प्रकाश को भी बनाया, हम दोनों आपके ही संतान हैं, पर ऐसा क्यों होता है जहां जहां प्रकाश आता है वहां मुझे भागना पड़ता है वहां से? ये कोई अच्छा नहीं, पक्षपात है ये तो भगवान नारायण बोले अच्छा हमें तो नहीं मालूम ऐसा। बोला नहीं, आप देखते पूछो उससे। तो बोला ऐसा करो कभी तुम दोनों साथ साथ में आओ, फिर एक दूसरे की बात सुनेंगे। तो आज तक भगवान भी धर्म और प्रकाश और अंधेरे को एक साथ नहीं ला पाए, हो ही नहीं सकते। तो ऐसे धर्म और अधर्म ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आदमी या धार्मिक होगा या धार्मिक होगा। रावण कितना ही अच्छा विद्वान है, कितना ही अच्छा वो भाई हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। यही तो विभीषण उससे कह रहे हैं और ये मंदोदरी कह रही है, यही उसका मामा कह रहा है कि तू चाहे कितना ही शंकर जी का, क्योंकि शंकर जी का तो परम भगत था, तो होने पर भी वो धार्मिक नहीं था, इसलिए मारा गया। अभ्युत्थानम विनाशाय च दुष्कृताम। फिर वहां शंकर जी भी रक्षा नहीं कर पाए। यदि वो धर्म की शरण पकड़ लेता और भले कुछ नहीं होता तो बच जाता। विभीषण ने कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन धर्म की डोर पकड़े रहे। हनुमान जी ने बताया कि भैया तुम यहां से निकलो और सीधे वहां चले जाओ। यही बात हनुमान जी ने रावण को भी समझाई। आप देखो सुंदरकांड में कितनी अच्छी चौपाई है कि हनुमान जी कितना अच्छा बात करते हैं। वो मारही लात, क्या है नहीं, ज्ञानेंद्र भैया कौन सी चौपाई है वो, देही सब गारी। बच्चे उनको लात मार रहे हैं और गाली दे रहे हैं, ये आता है ना सुंदरकांड में, देही बहु गारी ऐसी करके है कि बच्चे लात मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर भी अपना अपमानित महसूस नहीं करते हनुमान जी। सुंदरकांड की बड़ी विशेषता। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? अतुलित बल धामम, इतने, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में एकाग्रगण्य हो, अतुलित बल के धाम हो, दोनों चीजें आपके पास हैं, और ये आपका इतना अपमान। बोले अपमान मेरा कहाँ हो रहा है, मैं तो राम दूत हूं और राम काज करीबे को रसिया, राम काज करीबे को, मैं राम काज करने के लिए आया हूं, तो मैं तो एक मैसेंजर हूं, मेरे पास कोई गाली, मैं तो हूं ही नहीं, रामदूत हूं, तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो एक तो हनुमान जी, दूसरा जब रावण को समझाने जाते हैं तो रावण को कितना पोलाइटली, कितने हम्बल से समझाते हैं। वो चौपाई बड़ी चुभती है कई बार कि विनती करहूं जोरी कर रावण, जो हाथ जोड़ के कहते हैं रावण तेरी मैं विनती कर रहा हूं कि सीता देव, सीता को तू दे दे और लंका अचल राज तुम करो, फिर तू आराम से लंका का राज्य करो, मैं तुझे बता लिख के दे रहा हूं, फिर तुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। मतलब हनुमान जी इतनी गारंटी ले रहे हैं कि राम जी की सेना, युद्ध की तैयारी, सब कुछ रुक जाएगा, तू सिर्फ इतना काम कर ले मेरे भरोसे, सीता माता को वापस पहुंचा दे। और ये ऐसे नहीं कहा आदेश देके, नहीं तो अभी की कोई मैसेंजर जाते हैं ना तो पता लगता है कि कौन से देश के विदेश मंत्री आए हैं, उनका एक अपना रुतबा होता है वहां पहुंच के कि हमें लेने कौन कौन आया, उनका मंत्री। अब तो मैसेंजर की तरह कौन जाता है, वो पूरा अपना देश की शान लेके जाते हैं, हम जब देखते हैं तो। और कोई छोटे मोटे देश का बेचारा तो वो कोने में बरामदे में बैठा रहता, कब आएंगे हम बुलाने के लिए। लेकिन हनुमान जी से सीखने जैसा, एक मैसेंजर को कैसा होना चाहिए, एक दूत को कैसा होना चाहिए, ये सुंदरकांड में हनुमान जी सिखाते हैं। राजनीति बहुत
सुंदर राजनीति है वहां पे हनुमान जी के रूप में। एक दूत का क्या कर्तव्य है, वो चाहते तो सीता माता को पूरा नहीं भी ऐसे उठाते, चलो मर्यादा नहीं है, पूरा जब उन्होंने पहाड़ उठा लिया, पूरा संजीवनी के लाने के पूरा पहाड़, तो क्या एक वृक्ष के नीचे से नहीं उठा सकते, 2 हाथ डालते उठा के और ऐसे ले जाते वो सीता मैया को। लेकिन आज्ञा मिली थी, जामवंत ने इतना ही कहा था कि तुम जाके माता जी का पता लगा के आओ, आदेश इतना ही था। मैसेंजर का काम है कि सिर्फ अपना आदेश का पालन करना, आदान प्रदान जो हमें आज्ञा मिली। तो विनती करो जोरी कर रावण, तेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, तो सिर्फ इतना काम कर ले और फिर लंका अचल राज, तो आराम से लंका का राज्य कर। लेकिन रावण नहीं माना। तो विद्वान तो है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, शिव जी का परम भगत भी है, लेकिन धार्मिक नहीं है। बुद्धि बहुत है उसके अंदर। देखो हम लोगों के पास एक मूड होता है, तो एक मूड के बराबर बुद्धि नहीं। रावण के 10 सिर थे, मतलब 10, हमसे तो 10 गुना बुद्धि होनी चाहिए, 10 उसके पास में सिर हैं। तो विद्वान रावण तो हमसे 10 गुना ज्यादा था एक आम विद्वान से, लेकिन धार्मिक नहीं था, इसलिए विनाशाय च दुष्कृता। तो भगवान ये कहते हैं कि धर्म जो होता है वो किसी ना किसी व्यक्ति में होता है, और जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उसका सीधा मतलब यही है कि जब जब धार्मिक व्यक्ति धर्म के प्रति डामाडोल होने लगे, और ये अक्सर हम सबके जीवन में होता है, प्रैक्टिकल आप देखो, मालूम पड़ा बहुत पूजा पाठ करते करते भी फल अच्छे नहीं आते हैं, तो कई बार भरोसा डगमगाता है, वो डगमगाहट ग्लानिर्भवति। कभी बहुत भरोसा है भगवान पे और भरोसा होने पर कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो वो विश्वास डगमगाने लगे, तो धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उसी के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। और ऐसा बहुत बार हमारे को, जिनकी तो बिल्कुल श्रद्धा अखंड है, जैसे मीरा, जहर दे दो, मार दो, निकाल दो, वो ऐसे सब मीरा तो नहीं हो पाते। जरा हम तो इतने उथले कि हम, कई बार मैं कहता हूँ हम लोग तो भगवान जी भी बदल देते हैं, ये नहीं सुनते तो इधर जाओ, इधर नहीं सुनते इधर जाओ, इधर। ये मत्था टेकने का जगह जगह कारण क्या है? वो सम्मान श्रद्धा कम है, वो देख अपने अंदर झांकना चाहिए कि सही में श्रद्धा है, विश्वास है, या डर है, या कोई लालच है कि इधर से पूरा नहीं हो रहा तो यहां से हो जाएगा। तो वो आस्थावान लोगों की, धार्मिक लोगों की, आस्तिक लोगों की जब जब श्रद्धा डगमगाए, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब उनका भरोसा डगमगाए, धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ये भगवान बड़ी चिंता करते हैं इस चीज की। जब उनको लगता है कि भाई अर्जुन, जब ऐसे लोग, देखो जब विश्वामित्र जी लेके जंगल में जा रहे हैं राम जी को, तो पूछते हैं ये सब ढेर काय के हैं, पशु पक्षियों की हड्डियां हैं क्या ये इतने सारे? बोला नहीं, ये पशु पक्षियों की हड्डियां नहीं महाराज, ये वो ऋषि लोग हैं जो बैठे हुए आपके ध्यान में तपस्या में बैठे हुए थे वर्षों से। राक्षसों ने आके उनका पूरा मांस खा दिया और ढांचा बचा हुआ, हजारों, ये पहाड़, ये सारा ढेर, ये सब हड्डियों का जो लगा हुआ है अंबार, ये सब वही ऋषियों का। तो राम जी को उसमें इतना क्रोध आया था मानस में, इसलिए भगवान आते हैं जब ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई देखने वाला नहीं है, तो भरोसा बढ़ाने के लिए। ये राक्षसों को मारना तो बाई प्रोडक्ट है। भैया इंडिया गए आप, अपने घर, कोई आपके घर होते हैं, गए वहां पर, किसी ने शादी में बुलाया कि भैया जतिन भैया हमारे फ्रेंड की हम शादी है, अब आपसे दोबारा पता नहीं कब बरसों हो गए, ये लास्ट शादी है, आपको आना ही पड़ेगा, अब नहीं आओगे तो बुरा लगे, तो आप चलो कुछ करके एक बार गए। अब जब अहमदाबाद पहुंची गए तो अपनी पुरानी हवेली को भी देखा वहां जाले वाले लगे हुए हैं, मकड़ी है, काकरोच है, चलो आए हैं शादी के लिए, तो चलते चलते काकरोच और मकड़ी के जाले और रंग पुताई भी सब ठीक ठाक करवा दिया। कोई आप मकड़ी मारने थोड़ा आए थे इंडिया, वो तो बाई प्रोडक्ट हो गया, आप आए और लगे हाँ तो फिर ये भी काम कर दिया। तो जो विनाशाय च दुष्कृताम, ये तो भगवान आने जाने से हो जाता है। जो भगवान कहते हैं आने का कारण कब आता हूं, जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब ये धार्मिक लोगों की श्रद्धा डगमगाने लगी। क्योंकि कितनी चिंता है भक्तों की भगवान को, इस श्लोक से तो करुणा झलकती है कहीं ना। जब जब होए धर्म की हानि, बाणई असुर अधि और महाअभिमानी, जब ये असुर लोग बढ़ने लगते हैं, और तो भगवान कहते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं अधर्म का ये जो अभ्युत्थान अधर्म, अच्छा जब धर्म नीचे जाइए, तराजू की तरह है, जितना धर्म नीचे जाएगा उतना ही अधर्म ऊपर जाएगा, जितना अधर्म नीचे जाएगा उतना आप धर्म बढ़ाते हैं। शास्त्रों में भी आता है, प्रकृति तीसरे अध्याय में भगवान बहुत अच्छी तरह से कह रहे थे
कि प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 गुण हमारे में काम करते हैं। और अंतिम श्लोक जो इससे पहले वाला श्लोक था, जो 6वां श्लोक नहीं 5वां, भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके संभवन पैदा होता हूं। इंसान और भगवान का क्या अंतर है कि भगवान प्रकृति को अपने बस में करके पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, संभवन होते हैं, जो भी। तो भवन हम होते हैं, संभवन भगवान होते हैं। जो प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है वो संभवन, इसलिए संभवन से हो गया संभवामी। और जिसके अंडर में, जो प्रकृति के अंडर में रहे वो मनुष्य, तो उसका होता है भवन। भवन मतलब होता है जन्म। तो व्यक्ति प्रकृति के अंदर है और परमात्मा अपनी प्रकृति को अपने अंदर रखता है। तो प्रकृति को जो बस में कर लेता है वो भगवान हो जाता है। इसलिए हम महापुरुषों को भी देवतुल्य, गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, कुछ नहीं, ये वही महापुरुष है जिसने वही काम कर लिया जो एक परमात्मा करता है। इसलिए हमारे यहाँ इंसान को भगवान बनाने की जो विधि थी, जो संबोधन था, वो यही कारण था कि इसके जीवन में जो लक्षण दिख रहे हैं यही लक्षण भगवान के जीवन में दिखते हैं। तो दोनों फिर एक हैं। प्रकृति को जिसने अपने अंदर कर लिया, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा वो व्यक्ति भगवान ही हो जाएगा। देखो साहब, बहुत सारी 50 बिल्लियां बैठी हों या 50 कुत्ते बैठे हों, तो हम ये नहीं कहते ये कौन है, तो हम कहेंगे कुत्ता, ये कौन है, ये भी कुत्ता, ये कौन है, ये भी कुत्ता, ये कौन है, ये कुत्ता। अब हालांकि अमेरिका में कुत्ते कहना बड़ा, इंसान का अपमान लगता है। कुत्ते को कुत्ता कहना इंसान का अपमान है। वो कहते हैं, अब खुद भी बेचारे नहीं बोलते, बड़ा नाम होते हैं सुंदर सुंदर, बड़ी किस्मत है साहब उनकी, बड़े अच्छे कर्म करे होंगे। कोई पूछ रहा था एक आदमी की, ये तो कुत्ते फ्लाइट में घूमते हैं और बढ़िया बढ़िया बेडरूम में सोते हैं और बढ़िया सा खाना पीना, इनका तो खाना इतना महंगा है, हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा सुबह से, ये तो बैठे बैठे सिर्फ पूंछ हिलाते हैं। और ये कहाँ का पुण्य है। तो भागवत की एक कथा थी ना, जड़ भरत वाली, कि अंतिम में बेचारे रोते रोते, वो मेरा हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया। अंतिम विचार नया जन्म का तैयारी, जो भी अंतिम विचार पुकार होगी वो नए जन्म की तैयारी हो जाती, सीधा सीधा करे। ये कुत्ता बहुत धार्मिक रहा होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, पिछले जन्म अच्छा इंसान रहा होगा, अच्छा और बहुत धार्मिक रहा बेचारा, मरते मरते जीवन में कहीं ना कहीं मुंह से कुत्ता निकला होगा। तो धर्म तो साथ में रहा, उसका फल तो मिलेगा भैया, अवश्य में वो भोक्तव्यम। लेकिन कुत्ता बोला तो कुत्ते के शरीर में आना पड़ा। तो जितने भी कुत्ते होंगे 50, तो वो सब कुत्ता कहलाएंगे, बिल्ली होंगी तो बिल्ली है। लेकिन 50 इंसान हो, हम कहें सभी ये इंसान हैं, ऐसा कहना गलत हो जाता है। सब इंसान नहीं हो सकते, उसमें कुछ दुष्ट होंगे, कुछ राक्षस होंगे, कुछ महात्मा होंगे, कुछ महापुरुष होंगे, कुछ मानव की तैयारी में है। इंसान ही बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। 50 इंसान नहीं हो सकते, 50 कुत्ते को, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं या पशु जो है, वो पशु अपने आप में, वो शरीर के स्तर पे सिर्फ बढ़ता है, बुद्धि के स्तर पे नहीं बढ़ेगा, फिर उसका कोई आगे कोई ग्रोथ नहीं है ऐसी। हालांकि कुछ इंसानों के अंदर साथ रहते रहते वो कुछ सीख लेते हैं, सर्कस वाला काम, उसकी बात नहीं। नेचुरल प्राकृतिक पशु ही रहेगा, शरीर रूप से बढ़ेगा घटेगा वो बात अलग। लेकिन इंसान प्राकृतिक रूप से वैसा नहीं रहता है। वो बच्चे जब बड़ा होता है तो पता नहीं क्या बनेगा, एक अलग ही उसके बारे में वो रहस्य होता है कि ये बड़ा होके क्या हो जाएगा। कोई भी बचपन में नहीं बता सकता ये हिटलर, तैमूर और चंगेज खान और क्या बन सकता है, या विवेकानंद बन जाएगा। तो बच्चा, इंसानी बच्चा एक पोटेंशियल है, वो कुछ भी हो सकता है। महापुरुष कहते हैं जैसे एक ब्रिज होता है ना, उस ब्रिज की तरह होता है इंसानी जीवन। वो या तो राक्षस हो या देवता हो, वहां ठहर नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो सारे इंसान मानव की तरह नहीं होते, कुछ ना कुछ होना पड़ता। सब इंसान को एक जैसे हम नहीं तोड़ सकते। कहीं से भी देखो, एक जानवरों का झुंड है तो जानवरों का झुंड है इतने, लेकिन इतने इंसान है इनके, नहीं तो ये सब जो नियम धर्म लगे, जैसे हम लोग इस देश में आते हैं तो दुनिया भर की चीजें होती हैं। यदि एक इंसान को पास करके सबको देखना चाहिए कि चावल देखा सारे पक गए, ऐसा तो कोई नहीं देखा। एक इंडिविजुअली चेकअप होता है। तो हम कहते हम भी इंसान, ये भी इंसान है, आपने इसको चेक कर लिया, हमको क्यों करना, फिर सारा भीड़ को एक साथ ही दे दो व्यक्तिगत, है ना। तो जैसे ऐसे नहीं, ऐसी धर्म में भी नहीं है, तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो भगवान यहाँ जो कहते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है, दोनों बातें भगवान ने एक श्लोक में कही थी कि दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती, ये पैरेलल नहीं चल सकती।
या तो अधर्म। आज भी समाज में कई जगह या तो बिल्कुल अधार्मिक होगा कोई समाज या बिल्कुल अधार्मिक हो जाएगा। शिव पुराण की कथा में आता है, एक गांव आएगा, उसमें पूरे के पूरा पूरा गांव अधार्मिक है। वहाँ बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, चंचुला नाम की पत्नी है, सब अधर्म का काम कर। बड़ा अच्छी कथा है शिव पुराण के पहले दिन जो महात्म्य। तो धर्म और अधर्म ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। भगवान यहाँ कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, जब ये ऐसा हो जाता है तो फिर तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब ये मैं उस समय जन्म लेता हूँ। धर्म का 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें आप ज्यादातर जहां पर आधुनिकता बहुत ज्यादा है, जहां पर नास्तिकता बहुत ज्यादा है, वहां पर आप 2 देखेंगे, और जहां पर धर्म ज्यादा है वहां पर आप 2 ज्यादा देखेंगे। 2 का बोलबाला हमेशा साथ में चलेगा। जहां धर्म होगा वहां मोक्ष होगा, जहां अर्थ होगा वहां काम होगा। ये 2 चीजें हमेशा साथ साथ रहती, ज्यादातर चारों एक साथ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, किसी किसी को मिलती। धर्म मोक्ष की तरफ ले जाता है, अर्थ काम की तरफ। जैसे अर्थ मतलब पैसा आया तो फिर भोगने की तरफ ले जाएगा। भाई पैसा कमा क्यों रहे हैं, तो भोग, काम, फिर दुनिया भर की चीजें, लग्जरीज चालू हो जाएगा। तो अर्थ काम की तरफ प्रेरणा देगा और धर्म मोक्ष की तरफ प्रेरणा देगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अभ्युत्थानं और तदात्मानं सृजाम्यहम्, इन चारों चीजों का उत्थान करने के लिए मैं सृजाम्यहम्, सृजामि मतलब प्रकट होता हूँ। सृजामि या संभवामि, ये शब्द बड़े अद्भुत शब्द हैं, ये जल्दी से आपको दूसरी जगह मिलेंगे नहीं। ऐसे एक उतरना होता है, जिसको इसको बहुत सामान्य हिंदी में ज्यादातर सुनने वाला शब्द है, इससे मिलता जुलता, वो है अवतार। तो अवतार का मतलब यही होता है, अवतार इंसान का नहीं होता, जो उतर के आ रहा है। क्यों? वो अपनी कंडीशन पे और अपनी मर्जी से उतर के आ रहा है, उसको अवतार कहा जाता है। जिसकी स्वयं की इच्छा है कि मुझे चलना चाहिए। वेदांत में पहला सूत्र है एको हम बहुश्यामा, अकेला हूं बहुत हो जाऊं, और सृष्टि बढ़ गई। अहमेवा समेवात्मे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयपितिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सत्। भगवान कहते हैं कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ये मेरी मर्जी से हो रहा है सारा। तो मेरी मर्जी से यदि हो रहा है तो उसको बोलते हैं संभव। तो भगवान अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। इंसान के पास वो स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए भगवान ये कहते हैं जन्म का शब्द नहीं दिया है। इसलिए उसमें भी श्रीमद् भागवत में आप देखो तो जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तो वहाँ जो देवकी जी के यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं नंद जी के यहाँ, तो व्यास जी सुंदर श्लोक लिखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, उद्भव हुआ, पैदा नहीं हुआ, उद्भव हुआ, अवतरण हुआ, अवतार हुआ। और रामचरितमानस में भी भगवान राम का जब जन्म होता है तो भी कितनी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भय प्रगट कृपा, जन्म नहीं हुआ प्रगट कृपा। और हम लोग भी जब गाते हैं तो नंद घर आनंद भयो, जन्म नहीं लिया, या कृष्ण भयो नहीं, आनंद भयो, और या कौशल्या घर आनंद भयो, जय राजा राम की। तो ये अवतार का ये मुख्य अंतर है जन्म और अवतार में। जन्म विवशता के कारण लिया जाता है। आगे भगवान शायद इसी अध्याय में या अगले अध्याय में बताएंगे, 16वें अध्याय में है पता नहीं, कि क्षीणे पुण्येतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब तक तेरे पास पुण्य है तब तक तुझे आराम से उस पुण्यों को मल्टीप्लाई करके जो तुझे आनंद लेना है स्वर्ग में ले ले। और जिस दिन वो खाता खत्म हुआ, जिस दिन वो सेविंग खत्म हुई, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, बड़े आराम से सुख भोग। और क्षीणे पुण्य, जैसे पुण्य का क्षीण हुआ, खत्म हुआ, मर्त्यलोकम विषम, फेंक दिया जाता है, अपमानित करके फेंक दिया जाता है। मतलब कोई इज्जत नहीं। वहां सिर्फ एक यही है कि आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको भोगना है वो, बस। वहां कोई बहुत ज्यादा देवता लोग भी हंसते हैं, तो भोग ले बेटा, कर ले, अभी तेरा अच्छा टाइम चल रहा है। जिस दिन वो पुण्य अंतिम भोग लिया उसी दिन फिर विशंति, बहुत गंदा वर्ड है देखा जाए
एक आदमी को बकायदा सिंहासन पे बिठा दिया है और जैसे ही वो टाइम को एकदम लात मार के फेंका जाएगा नीचे। मर्द लोकम विशंति। इसलिए जो जो संत महात्मा या जो ज्ञानी जन हैं या जो भक्त लोग हैं, ये कभी स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं, आप कभी नहीं देखा। इसलिए संत महापुरुषों को स्वर्गवासी या इनको नहीं लिखा जाता स्वर्गीय। हम आमतौर से हम अपने सामाजिक लोगों को लिखते हैं, महापुरुषों को या तो ब्रह्मलीन या गोलोकवासी ऐसे शब्द दिए जाते हैं कि स्वर्ग तो वो जानते हैं, ये तो आदान प्रदान है, प्रोफेशनलिज्म है बिल्कुल। हमने यहाँ कुछ किया, ऊपर जाके भोग वापस है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेविंग अकाउंट पैसा भरा है, कैंटीन जाओ स्वाइप कर जाओ, नारायण भोगते रहो, पैसा खत्म वापस भागना पड़ेगा। कौन आपको, कोई भी नहीं कोई सामान देगा। वो इज्जत वो सम्मान भी तभी तक है जब तक आपकी जेब में पैसा है, जान है और माल है तो आपकी बहुत इज्जत है, उसके बाद सब छोड़ देते हैं। तो ये स्वर्ग और ये सब पुण्य का ये, इसलिए पुण्य पे ज्यादा भरोसा नहीं करते साधु महात्मा। वो अपने आप को उस लेवल पे ले जाते जहां पर 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि ममैवान सो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। और आगे भगवान कहेंगे उसमें तद्धाम परमम मम यद गत्वा न निवर्तन्ते। तद्धाम पर, जहां जाकर के व्यक्ति को फिर कोई आवागमन नहीं रह जाता, वो मेरा धाम को पहुंच जाता। तो स्वर्ग और ये ऊपर की सीढ़ी है, इसलिए बहुत स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो बहुत एक लॉलीपॉप की टाइप की है, फिर वो बहुत जब अच्छा भोग करके नीचे आते हैं बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं, फिर नए सिरे से शुरुआत होती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं तदात्मानम सृजाम्यहम्, जहां पर धर्म की ग्लानि हो। धार्मिक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र स्वच्छंद, या फिर कहा जाए तो एक धार्मिक व्यक्ति का धर्म विश्वास डगमगाने लगे, वहीं से अधर्म की शुरुआत होने लगती है। धार्मिक व्यक्ति धर्म करने में जब डरने लग जाए, वो एक माहौल पैदा है। भारत में भी ये माहौल पैदा हुआ था। पहले हिंदू हिंदू कहने में डर लगता था, जय श्री राम कहने में तो और भी आफत थी, लेकिन आप खुले आम कह सकते हैं। तो ये जब स्थिति आती है जहां पर व्यक्ति को धर्म करने में आजकल देखो बड़ा मुश्किल है। जहां ये सब जितना जितना विज्ञान आगे बढ़ रहा है उतना ही धर्म की हानि है कहीं ना कहीं। बड़ा मुश्किल दोनों को साथ ले जाना, तिलक लगाना, ये हम लोगों को भी कई बार तकलीफ होती है। छोटी रखना, जनेऊ रखना या अपना धर्म का प्रचार करना, बड़ा संभल के शब्दों को लेना पड़ता, पता नहीं कौन से शब्द क्या मुंह से निकल जाए, उसका क्या अर्थ का अनर्थ बना दिया जाए। तो ये परिस्थितियां भारत में रही। मुगल काल में तो बहुत ज्यादा रही, लोग जी नहीं पा रहे थे ढंग से। भागवत में भी आता है, वो राजा जो अंग था, इसने कोई दान धर्म नहीं, रावण भी ये कहता था कोई धर्म पूजा नहीं, मैं भगवान। हिरण्याकश्यप यही कहता था, कोई भगवान नहीं, प्रहलाद मैं भगवान हूँ, सब मैं नारायण हूँ सब। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो धर्म अपने आप बेचारा सरेंडर करने लगता है। तो धार्मिक व्यक्ति जब डरने लग जाए धर्म करने में, तब वहीं से धर्म की ग्लानि, हानि, धर्म की सीधी सीधी कोई हानि नहीं है, सिर्फ धार्मिक व्यक्ति का कमजोरी ही धर्म की ग्लानि कहलाएगी। या धार्मिक व्यक्ति अपने आप को खुलेपन से नहीं ला पाए, और जैसे जैसे ये मॉडर्नाइज चीज बढ़ेगी, धर्म की ग्लानि बढ़ेगी। साहब देखो, हमारे महापुरुष कहते थे विज्ञान यदि कार है तो धर्म उसका ब्रेक है। ये दोनों बिना ब्रेक के कार जैसे चली जाएगी, पता नहीं कब जाके कहाँ एक्सीडेंट कर दे। तो ये धर्म और ये विज्ञान जब तक यदि साथ नहीं आएंगे तब तक बहुत मुश्किल। हम लोग अक्सर मानते धर्म और विज्ञान की दिशाएं अलग अलग नहीं, हमारा भारत की संस्कृति में ये दोनों एक साथ चलते थे, बिना ब्रेक की कार की तरह नहीं। तो हालांकि आदमी उत्थान पे चला ही जा रहा है, क्योंकि विज्ञान का मतलब है, वैज्ञानिक चाहता है कि प्रकृति को, जो भगवान कह रहे हैं ना 5वें श्लोक में कि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, विज्ञान भी लगभग वही बात कह रहा है, सारी प्रकृति को मैं अपने अधीन कर लूं। तो हवा को उठा के अधीन कर लिया, एसी और हीटिंग में डाल दिया, तुम्हें गर्म चाहिए या ठंडी चाहिए बताओ, ये प्रकृति को तो अधीन किया विज्ञान ने। लाइट निकाल के, एनर्जी पानी से निकाल करके और ये सब रोशन कर दिया, ये प्रकृति को अधीन कर लिया। स्पीड आदमी की जो एक नॉर्मल स्पीड कुछ होनी चाहिए, और एकदम से 15,000 किलोमीटर उसने 10-12 घंटे में पहुंचा दिया, प्रकृति को अपने अधीन करने जैसी। तो विज्ञान का वही डायलॉग है जो भगवान का है। कई बार हम विचार करके देखते हैं तो ये लगता है विज्ञान भी वही बात है, लेकिन जीत नहीं पाएगा। इसमें ब्रेक बहुत जरूरी है। इसलिए विज्ञान यदि कार है तो धर्म उसका ब्रेक है। यदि विज्ञान कोई रथ को माने, घोड़ों को माने, तो लगाम उसका धर्म है।
ये दोनों को साथ लाना पड़ेगा, और ये जब तक साथ नहीं आएंगे तो या तो अधर्म ही बढ़ता चला जाएगा। और आप देखते हैं जहाँ जहाँ विज्ञान की आधुनिकता वहाँ वहाँ ईगोइज्म और ये सब, मैं फर्स्ट और ये मैं पहले नंबर पे, ये सब चलता रहे, अधर्म है। तो भगवान कहते हैं कि तदात्मान, उस समय मेरी जरूरत पड़ती है और उस समय मैं आता हूँ। और अगले श्लोक में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, बड़ा सुंदर भगवान ने यह बात कही, परित्राणाय च साधूनाम। परित्राण जो है वो साधूनाम परित्राणाय, साधुओं का मैं परित्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और दुष्कृताम च विनाशाय, दुष्ट लोगों को का विनाश करने के लिए। कि नाश होता है, विनाश होता है। विनाश में अहंकार क्रोध छुपा होता है, विनाश में करुणा छिपी होती है। विनाश का मतलब विशेष रूप से नाश। देखो भगवान इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के हाथों कोई आदमी मर भी जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। एक रामायण में आता है, रावण को मालूम है कि राम जी मेरी मृत्यु है साक्षात, रावण को ये भी मालूम है मैं जय विजय में से एक हूँ, इस सब मेरे को, तो वो चाहता है चलो मैं तो आई गया, ये मेरे जो सेवक रात दिन मेरी सेवा में लगे रहते हैं, ये भी तो मेरे प्रिय है ना, तो मैं अकेला क्यों जाऊं स्वर्ग में। और इससे बढ़िया मौका क्या है कि डॉक्टर साहब आ चुके हैं, सबका इलाज एक साथ हो जाएंगे, तो ये सभी वहीं पहुंच जाएंगे। तो रावण के अंदर कहीं करुणा भी थी कि मेरे को सिर्फ मार दिया तो मैं तो जाने वाला हूं कि मेरा तो ये मामला वहीं का है अभी, लेकिन ये जो लोग इतने पाप कर रहे हैं मेरे चक्कर में, इनका भी उद्धार हो जाए, भगवान राम के हाथों से मर जाए। इसलिए वो जो गज और ग्राह की कहानी नहीं है, ये भगवान ने, वो हाथी डूब रहा है और जब ग्राह ने पैर पकड़ा है तो एक फूल उठा लेता है, और तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से जो ग्राह था वो मगरमच्छ का गर्दन काट दी। तो किसी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो ये ग्राह को भगवान ने उबार लिया, नहीं बचा लिया, लेकिन असली चीज तो कुछ और है। महात्मा लोग बड़ी सुंदर एक लाइन ही मेरे को याद है कविता की, वो कहते हैं कि इसमें सोचने वाली बात यह है कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है, कल्याण किसका किया पहले, गज का या ग्राह का। तो भगवान के हाथों बचना भी कल्याण है और भगवान के हाथों मरना भी कल्याण है। इसलिए भगवान यहाँ विनाशाय, नाश नहीं, विनाश शब्द अच्छी तरह से ना, दोबारा फिर वो वापस नहीं आए। तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ धर्म की संस्थापना की स्थापना, धर्म का देखो बहुत, कोई धर्म का एक ही मतलब नहीं होता, मैं कई बार पहले भी इस शब्द पे चर्चा कर चुका हूँ। शास्त्रों में यदि आप अपने जो 6 शास्त्र हैं इनमें जो व्याख्या पढ़ने जाएंगे धर्म की, तो वहां पर आता है यतो अभ्युदय सनिश्रेय ससिद्धि सधर्म, जिससे अपना कल्याण हो, अपना अभ्युदय हो, निश्रेयस पद की प्राप्ति हो। निश्रेयस पद की प्राप्ति मतलब जहां से हम आए, जो हमारा मूल स्रोत है वहां तक वापस पहुंच जाना, और निश्रेयस शब्द है शास्त्रों में। निश्रेयस सिद्धि, उसकी सिद्धि, उसकी प्राप्ति, सधर्म, वही मानव का मेन धर्म है। जहां से चला वहीं वापस पहुंच जाए, यही मानव धर्म है जीवन। इसके अलावा बीच में जो भी किया वो सब बेकार हो जाता है यदि वापस नहीं पहुंचे वहां तक। दूसरा, रामायण में देखेंगे तो तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधर्म धर्म क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस, दूसरों का हित करना, समाज का कल्याण करना, देश का उत्थान हो, आपके द्वारा किसी का भला होता रहे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसके अलावा कोई बड़ा धर्म नहीं दूसरा। अपने शरीर से दूसरे का कल्याण हो। शरीर की जो इंद्रियां, भाई आंख अच्छी दी है, किसी को रास्ता दिखा दिया, ज्ञान अच्छा दे दिया, दूसरे को सुना दिया, कान अच्छे दिए, कान कथा सुन ली। तो ये शरीर की इंद्रियों के भी अपने अपने धर्म हैं। तो उस पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, अपने शरीर से, शरीर की इंद्रियों से दूसरे का कल्याण कर देना, इससे बढ़िया। और पर पीड़ा, दूसरों को कष्ट देने के समान कोई धर्म नहीं है, ये तुलसीदास जी के हिसाब से। नीति शास्त्र कहता है, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम वा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पद्धरा धरो धर्म वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सदाम, परोपकाराय सताम, सारा जीवन परोपकार बन जाए, ये भी एक धर्म है। यदि और किसी एक धर्म को देखें, शास्त्रों को देखें, तो धर्म के भागवत में धर्म के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः, ऐसे करके 10 लक्षण बताएं। सर्ग, सर्ग, ये सब स्थान, ये सब धर्म के। तो धर्म की कोई
स्पेसिफिक व्याख्या नहीं है। यदि अजामिल की कथा जब पढ़ने जाते हैं तो अजामिल के मुख से अंतिम में रामायण नारायण शब्द निकलता है। नारायण के पार्षद आके यमदूतों के पार्षद को भगा देते, तो धर्मराज के पार्षद धर्मराज के पास जाके पूछे कि हम आपने ड्यूटी लगाई लाने की, दुष्टों में दुष्ट को ला रहे थे, भगा दिया, कारण? तो धर्मराज ने कहा कि उसने नारायण बोल दिया। मतलब क्या हुआ? तो वहां पर कितनी सुंदर बात धर्मराज कहते हैं कि वेद प्रणहितो धर्म यद धर्मस्तद विपर्यय। वेद ने जिस बात का प्रतिपादन किया है वही मानना, उसी पे चलना धर्म है। यह धर्मस्तद विपर्यय, वही अधर्म है जो इसके विपरीत चलेगा, ये धर्म है। तो धर्म की मतलब सैकड़ों व्याख्याएं हैं। किस परिस्थिति में क्या है उस समय इसको चुनना बड़ा मुश्किल है, एक लाइन में कहना बहुत कठिन है। जैसे मैं कहता हूं ना, पिता की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन प्रहलाद के लिए वही अधर्म है। भाई के सम्मान, बड़े भाई का सम्मान करना धर्म है, लेकिन विभीषण के लिए नियम लागू नहीं होता है। सास ससुर की, जेठ की, पति की, इनकी आज्ञा, इनका सम्मान, इनका आदर करना बहुत अच्छा है, धर्म है, लेकिन मीरा के लिए ये नहीं घटेगा। तो ये सारी परिस्थितियां पे निर्भर करता है किस परिस्थिति में आप राजा हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा, आप पिता हैं आपका धर्म अलग हो जाएगा, पति हैं उस समय धर्म, तो बड़ा चुनना कठिन होता है। इसी के लिए सत्संग और शास्त्र चाहिए होते हैं कि इस समय मेरा धर्म क्या है, वो कैसे ढूंढे, वो कैसे पहचाने, उसके लिए शास्त्र और सत्संग की जरूरत पड़ती है। कुछ शास्त्र बताते हैं, कुछ सत्संग से बुद्धि। भाई क्लास में जो हम पढ़ते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो पूरी पढ़ाई कॉपी पेस्ट होकर के हमारी प्रोफेशनल लाइफ में आए, लेकिन वो ऐसे पढ़ा के करते कि कुछ भी इससे मिलता जुलता जब आ जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि को इस हिसाब से बना दिया, अब तुम चुनो इसमें से, है ना। बहुत सारे जब हम काम करते हैं ऑफिस में, वही तो ना पढ़ा हुआ सिलेबस ही आता है पूरा रिपीट हो, वो तो कब का चला गया, वो जो पढ़ा हमने किताबों में वो तो कभी भी रिपीट नहीं हुआ लाइफ में, लेकिन वो पढ़ा उसके आधार पे निर्णय लेना उसको तैयार कर दे, बुद्धि को तैयार कर देती है वो पढ़ाई। तो ऐसे ही सत्संग को ये नहीं बताएंगे कि ये काम आएगा, यह परिस्थिति कुछ भी आएगी, लेकिन वो सत्संग उस बुद्धि को उस स्तर पे ले जाएगा कि चुनना आसान हो जाएगा, इस समय मेरा धर्म क्या है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं साधुओं का मैं परित्राण करने, साधु मतलब का, साधु को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सब पशु ही होते हैं, लेकिन सब मानव नहीं होते। सब मानव कैसे बनते हैं? जब मानव कुछ मानवता जैसा काम करता है, मतलब कुछ साधे अपने आप को, कुछ संघर्ष करे अपने आप के साथ में, तो जो साधना में रहेगा, जो साध रहा है निरंतर अपने आप को, उसको साधु कहा गया। सिर्फ गेरू कपड़े पहन लेना, हालांकि उन कपड़ों का सम्मान है, आदर है, प्रणाम है, उस कपड़ों का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ कपड़े पहन, वो तो रावण ने भी पहन के आ गया था। कितने और कई बाबा ऐसे पहन के मिलते हैं। प्रयाग में जब हम कुंभ में गए थे, सैकड़ों पकड़े जा रहे थे रोज, अलग अलग नाम से। जो सिर्फ कपड़ों का रंग लेना साधुता नहीं है हमारे यहाँ, वो तो एक लक्षण है कि जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर इस तरीके का झलक है कि एक परिधान एक जैसा काफी है, तो अपना चुन लिया एक ड्रेस को, लेकिन वो उसका और साधुता का कोई लेना देना नहीं रहा। साधु शब्द का बड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में हनुमान जी कहते हैं ना, साधु संत के तुम रखवारे। यहाँ भगवान जो साधु संत के तुम रखवारे, उस चौपाई को यहाँ मैच कर रहे हैं। नहीं देखो परित्राणाय साधुना, और वहां गोस्वामी जी भी कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे। तो कैसे रखवारे? तो परित्राणाय साधु, भगवान ने स्वयं भी कह दिया वही बात तो एक ही ना, लगभग साधुओं को परित्राण, उनकी रक्षा करने के लिए, और उनकी रक्षा मतलब तुम रखवारे, आप रखवारे। कितना आपस में एक दूसरे चीजें लिंक है, कितना जुड़ी हुई है चीज। जो अपनी साधना में लगा हुआ है और साधना करते करते जब उसके दिल में अविश्वास आने लगे, कोई उसको परेशान करने लगे या भरोसा डिगने लगे, ऐसी अवस्था जब साधु की बनती है तो भगवान कहते हैं ऐसी समय में परित्राणाय साधुना, उस समय उनकी रक्षा करने के लिए भगवान कोई ये विनाशाय दुष्कृतम, वो वही बात है जो बकरी को मारने जैसा। भगवान कंस को मारने के लिए वैकुंठ से नहीं आएंगे, वो बहुत छोटी सी चीज है, उसको तो संकल्प मात्र से भी मर जाएगा। देखो श्री सूक्तम है ना, तो जो लक्ष्मी जी का वर्णन है उसमें आता है कि लक्ष्मी जी के शरीर जहां है लक्ष्मी विराजमान,
उधर से आती हुई हवा जो लक्ष्मी जी के शरीर को छूती हुई हवा भी यदि किसी व्यक्ति को छू ले तो दुनिया में 3 लोग मालिक जैसा हालत हो जाती, इतना धनवान हो जाता वो पैसा। सिर्फ हवा टच कर जाए तो व्यक्ति धन, तो साक्षात यदि लक्ष्मी आ जाए तो उसका कहना ही क्या। तो वही हालत है यहाँ पर कि भगवान इनको कोई, ये जो कंस को मारने के लिए भगवान नहीं उतर रहे हैं, वो बहुत छोटी सी चीज है, उन्हीं की बनाई हुई, कहीं से भी मार सकते। रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आ रहे हैं संसार में, ये कोई केवट बैठा हुआ है सरयू, उसको बता के गए हैं कि सूचना मिली है कि तेरे घाट पे, इसी घाट पे किसी नाम बधारेंगे भगवान। कोई सबरी को मतंग बोल के चले गए हैं। मतंग जब सबरी का, ये तो प्रश्न था अंतिम, गुरुजी आप तो, क्योंकि बुलाया मतंग ऋषि ने, बिटिया आप जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा गुरुजी? वहां जब एक दिन सबको जाना पड़ता है, वहीं की यात्रा। कब आओगे गुरुजी? वहां से जाके कोई वापस नहीं आता बेटी, अंतिम यात्रा है। रोने लगी सबरी, फिर मैं किसके भरोसे, एक सब जब सबने ठुकरा दिया था तो आपने रक्षा की थी। सभी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, सारे संत महात्माओं ने स्वीकार नहीं किया था उस समय। तो मतंग ऋषि ने कहा था मैं इसको अपनी पुत्री का, बेटी स्वीकार करता हूँ, मेरे आश्रम में रहेगी। तब वो रोते वही याद करते, गुरु आप चले जाओगे पिताजी, तो मैं किसके, बोला नहीं अब तो उनके भरोसे रहे जिनके भरोसे मैं जा रहा हूँ। अब सुन, तो सबरी बोली अब तो मैं इतनी बूढ़ी और शरीर से लाचार, कुछ नहीं कर पाऊंगी, कहाँ जाऊंगी उनको ढूंढने? बोला नहीं, जब तू ढूंढने नहीं जा पाएगी तो तेरे को ढूंढते वो आएंगे अब तेरी कुटिया में। अवतार शब्द का यही मतलब है, वही सीढ़ी। जब जब ज्ञानी चढ़ जाता है, भक्त उतार लाता है उसको। ज्ञानी की पुकार चढ़ा के ले जाती है स्वयं अपने आप, और भक्त की पुकार उसको उतार के लाती है। यही अवतार का मतलब। अवतार भक्त के लिए होता है, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी के लिए कोई अवतार नहीं, इसलिए ज्ञानी आते भी नहीं है। आप कभी इनको नहीं देखो, जब भगवान अवतार लोग, ज्ञानी भक्त लोग आते हैं और भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान जो अवतार, जो ये पहला कंडीशन जो भगवान ने दी ना, वो समझने की है कि परित्राणाय साधूनाम। पहले भगवान ने कहा साधुओं का परित्राण करने, उनकी रक्षा करने के लिए। एक सबरी, ये केवट, ये सुदामा, ये श्रीदामा, ये यशोदा, ये देवकी, मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी चर्चा का कथा है वहां पे। मनु और शत्रुपा हमारे जो आदि पुरुष हैं, हमारे जो सबसे बड़े पितामह हैं, जिनसे हम लोग बने पूरी सृष्टि, जब वो तपस्या कर रहे थे, भगवान नारायण जब प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो शत्रुपा ने जब स्वरूप देखा इतना सुंदर, तो एक ही बात निकली कि आप जैसा पुत्र चाहिए और कुछ नहीं, आप जैसा संतान चाहिए। मनु महाराज ने कहा कि आप, भगवान बोले हमारे जैसी संतान दूसरे तो कोई हो नहीं सकती, हमारी जैसी संतान हम ही हो पाएंगे, तो दूसरा तो कोई, हम ही तुम्हारे बेटा बन के आते हैं। तो ये जो नीचे दूसरे जन्म में इंतजार करते हैं, परित्राणाय साधुना, तो भगवान जो आते हैं भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सिर्फ भक्तों के लिए आते हैं। ये बाकी सब काम उनके होने के, उनके आने के साथ निपटने लगती है चीजें, वो अलग बात। भगवान भक्तों के लिए आते। तो ये पहला शब्द इस श्लोक की जान है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना, इसमें भी अलग अलग है, आप देखेंगे तो सिर्फ साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, 3 चीजें हो गई ना यहाँ पे। तो लोग कहते हैं तीनों के लिए भगवान। आप कई भगवान के अवतार देखेंगे, जैसे कपिल अवतार है भगवान का। कपिल भगवान ने किसी भी राक्षस को नहीं मारा, कहीं भी नहीं लिखा है कपिल भगवान ने झापड़ भी मारा हो किसी को, दुष्ट को। वो पैदा हुए, अपनी माँ को, देवभूति को बढ़िया सा उपदेश दिया। माँ ने पूछा कि निर्विण्णाम नितराम रोमन असंद्रिय तर्सना, सारी इंद्रियां अपनी अपने खींच रही, बेटा मैं क्या करूं। तो इतना सुंदर उपदेश दिया जिसको सांख्य योग शास्त्र बोल। सांख्य शास्त्र के जनक है महाराज कपिल, भगवान कपिल। ये तो भगवान ने दूसरे अध्याय में जो कहा है उसका पूरा विस्तारीकरण भगवान कपिल ने कहा है अपनी माता को। तो भगवान कपिल तो कुछ भी युद्ध और कोई भी शस्त्र लेकर के नहीं आए। भगवान व्यास, वो भी भगवान 24 अवतारों की परिकल्पना में देखें तो व्यास जी भी भगवान के अवतार है। भगवान दत्तात्रेय किसी चींटी को भी नहीं मार, वो तो 24 गुरु भी इनके, मकड़ी, कुत्ता, बिल्ली और सब उनको गुरु जी बनाते चले गए। वहां किसको मारेंगे? उन्होंने मकड़ी को गुरु बनाया। हमने सुना उनके 24 गुरु थे दत्तात्रेय भगवान के, 24 गुरु। मकड़ी को किसी ने पूछा कि भगवान कैसे अवतार, कैसे संसार बना देते हैं? कुछ तो मटेरियल होना चाहिए भाई, आपको कोई चीज बनानी है। मैं आपसे बोलूं कि मेरे को दरवाजा बना दो तो आप कहोगे प्लाई लाओ, कीले लाओ, मशीन लाओ, तब तो कुछ बने।
एक छोटी भी चीज, यदि गिलास पानी भी आपसे मांगना हो तो एक गिलास भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए, तभी तो कुछ मिलेगा। तो हम कोई भी चीज बिना पदार्थ की सहायता के नहीं बना सकते हैं। तो भगवान इतना बड़ा संसार बिना किस पदार्थ से बनाते हैं, ये बड़ा प्रश्न था उस समय। तो दत्तात्रेय महाराज जी ने तुरंत मकड़ी को गुरु बना दिया। गुरु जी से पूछो, ये गुरु जी कहाँ से लाते हैं मटेरियल, इतना बड़ा जाला? वो कहीं से इकट्ठा करके नहीं लाती, मकड़ी अपने अंदर से वो जाला निकालती है। और मजे की बात, वो जाला फिर अपने आप समाप्त भी कर लेती है, उसी जाले को प्रकट भी कर लेती है, उसी जाले में लय भी, उसी जाले में कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर सब फंसते हैं, लेकिन अब वही जाले में मकड़ी कभी नहीं फंसती है। उसको मालूम कैसे निकलना है। भगवान ने सारे माया से संसार बना दिया, सब संसार फंसे जा रहा है इसी में, उसी को। पर वो जब इसमें उतर के आते हैं तब संसार में स्वयं नहीं फंसते। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति को अपने अधीन करके मैं संसार में आता हूं, जन्म लेता हूं मकड़ी की तरह। तो बहुत ऐसे उदाहरण कि जहां पर बिना किसी मटेरियल के और सृष्टि हो सकती है। तो भगवान, एक मकड़ी यदि छोटी सी मकड़ी सृष्टि बना सकती है तो भगवान नहीं बना सकते बिना मटेरियल के। तो कार्य कारण की आवश्यकता भगवान को नहीं होती, कार्य कारण की आवश्यकता होती इंसानों को। कोई कार्य और उसके पीछे एक कारण, तब एक इंसान। तीन चीजें काम करती हैं किसी चीज को तैयार होने में। संसार तैयार करने में परमात्मा को कोई उपादान कारण की, कार्य कारण की जरूरत नहीं है। तो भगवान यह कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जैसे हर युग और युग युग में पैदा होता हूँ। इसका एक यदि हम तात्विक अर्थ देखें तो इसका मतलब ये भी होता है कि जब जब यदि साधना साथ साथ चल रही है और मन में कभी कभी अविश्वास आया, तो आप महसूस करेंगे जब साधना में बहुत गहरे आप उतर रहे हैं और कभी ऐसा मन में, तो आपको तत्काल ऐसे 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 कुछ चमत्कार दिखेंगे जब आपका भरोसा वापस आ जाएगा। ये लौकिक जीवन की भी बात है, ये अवतारों की ही बात नहीं है। भगवान सदा हमारे साथ है। युगे युगे 2 बार कहने का मतलब है हर समय मैं उसमें उत्पन्न होता हूं, लेकिन तू साधना में रहे और साधना में विघ्न पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। उत्तिष्ठ जागृत, और तीसरा क्या था वो, उठो जागो और करो काम, कर्म करो। भगवान तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये भी कहना चाहते हैं, ये कोई कलियुग त्रेता सतयुग द्वापर युग की चर्चा नहीं है, ये हर समय की चर्चा है। जब जब तुम साधना परित्रा, जब तुम साधु मतलब साधु शब्द देखिए, जब तुम साधना में हो और दुष्ट या दुष्टता या कोई ऐसी चीजें विपरीत परिस्थिति तुम्हारे बीच में आ रही हैं, तो तुम्हारी साधना रूपी धर्म के उत्थान करने के लिए संभवामि युगे युगे, अहम संभवम युगे युगे भगवान, मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। बस ये भरोसा और साधना चालू रखो। और ऐसा कई महापुरुषों के अनुभव होते हैं, जब जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, जब जब कुछ ऐसा लगा, तो तत्काल उनको ऐसा एहसास हो गया कि कोई है, कोई देख रहा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी झोपड़ी में जब से चोर आते थे ना, वो लोग चोर आए थे और झोपड़ी तोड़ना, तो 2 सैनिक बाहर खड़े थे और सब मार के भगा दिया। तो तुलसीदास जी ने देखा कि झोपड़ी की रक्षा के लिए भगवान खड़े थे। तो भगवान चाहते कि तुम साधना कर रहे हो, भले झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी रक्षा के लिए संभवामी, हर समय में तैयार खड़ा रहता। तो और ऐसे कई 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 उदाहरण हैं। एक अभी हमारे बनारस में एक पंडित जी महाराज थे, तो वो गीता का रोज पाठ करते थे। तो और गीता में बड़ी उनकी श्रद्धा थी। पंडित जी का मैं नाम भूल गया उनका जगह, और इतनी अगाध श्रद्धा थी कि कोई भी उपाय करना हो, कुछ भी करना हो, किसी और शास्त्र का सहारा नहीं, सिर्फ गीता जी के श्लोक का सहारा लेते थे। क्यों बोलते थे भगवान ने जो बोला है उससे बड़ा क्या प्रमाण, बाकी तो व्यास जी ने लिख दिए, हो सकता है कई बार खांसी आ गई, छींक आ गई, गलत कुछ नहीं, लेकिन भगवान जब बोल रहे हैं तो अद्भुत बोलेंगे। तो उनका गीता में अकाट्य भरोसा था और हर चीज का उपाय गीता जी से करते थे। एक दिन बेचारे, और मांगने किसी से जाते नहीं थे, जो आया घर में उससे दाल रोटी तैयार होगी, उसी से भगवान भोग लगेगा, उसी से खाया पिया जाए। एक दिन भगवान भी थोड़े लीलाधारी है ना, तो उन्होंने कई बार चक्कर चला दिया कि 2 दिन से शायद कुछ नहीं आया। बच्चे बेचारे भूख से परेशान, जो छोटा मोटा था वही उससे थोड़ा थोड़ा खा के, और रोज पाठ करते करते एक दिन वो पाठ में श्लोक था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यम। ये हमारे गीता मंदिर का भी स्लोगन है, योगक्षेम। आप इसका अर्थ जानते हैं, जब आएगी व्याख्या तब आपको तरीके से बताएंगे। योगक्षेम भाम्यम का मतलब होता है, योग मतलब होता है जोड़ना, जो आपके पास जुड़ा हुआ, जो सरप्लस है, जो है हमारे पास, वो। क्षेम मतलब है जो आने वाला है।
तो जो है उसकी रक्षा करना और जो नहीं है उसको प्रदान करने की चेष्टा करना, मतलब जिसकी हमें भविष्य में जरूरत होने वाली है उसके लिए तैयार करना प्लेटफॉर्म, और जो अभी है उसकी रक्षा करना, इसको बोलते हैं योगक्षेम। एक दो शब्द में बहुत कुछ भगवान ने कह दिया। कहते हैं अनन्या, जो मेरे को मेरे अनन्या स्वरूप से जो मेरे पे भरोसा रखता है, मेरे जो भगत है, मेरे में समर्थ, उसके योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। पंडित जी ने क्या किया, उनको उस दिन उतनी गुस्सा आई, तो कहानी तो बहुत लंबी है पंडित जी, उन्होंने वो श्लोक लिया और काला पेन से हेडिंग लेकर के उसको काट दिया। क्या योगक्षेम करते हो, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हुए और तुम्हारे पूरा 50 वर्ष निकाल दिए तुम्हारे गीता जी, अब मुझे नहीं लगता, कुछ ना कुछ मेरे को करना ही पड़ेगा। और रो करके किताब बंद करके अपना बैठ गए मंदिर में ही, सो गए बेचारे। तो कहते हैं घर पे ब्राह्मण है कि यहाँ ये कोई बालक आया और रोते रोते कुछ अन्न वगैरह लेकर के आया, और माता जी ये गुरु जी ने भेजा है मंदिर से, तो रो क्यों रहा है और तेरा मुंह काला काला क्यों? बोला पंडित जी ने मेरे को बुलाया था, मैं भूल गया था खाना देना, उन्होंने मेरे को कहा था कि खाना मेरे घर दे के आ जाना, पर मैं भूल गया, मेरे को माफ कर दो। पंडित जी ने मेरे को मारा भी और मेरे माथे पे काली पोत दी। ब्राह्मणी तो वो कथा बड़ी लंबी बड़ी बड़ी मार्मिक है। बाद में जब ये बात शाम को पंडित जी को पता लगी तो वापस गए बेचारे। संभव नहीं होगी, हर समय बस एक भरोसा यदि जारी रहे, परमात्मा किसी न किसी के रूप में उतर के आता रहता है। बड़े सुंदर ये श्लोक हैं जब, और इससे इस श्लोक से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ 2-3 चीजें कि भगवान भी उतर के आते हैं और पुनर्जन्म भी होता है, ये 2 चीजें भी यहाँ से निकलती हैं। ये हमारा धर्म पुनर्जन्म को मानने वाला है एक, और भगवान हमारे यहाँ मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं आता, डायरेक्ट गॉड आता है। मैसेंजर का कोई बीच पाई का कोई दलाल का काम नहीं है हमारे यहाँ। अगला श्लोक ले लें, टाइम है या नहीं? 7 बजे रोक दें? चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय।